सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला है जनरल फार्माकोलॉजी। जी हाँ, तो आई होप के सभी को स्क्रीन दिख पा रहा है। आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी द स्क्रीन। यस और नो? यस और नो? बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। सो जनरल फार्माकोलॉजी में सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए, जैसे कि फार्माकोलॉजी क्या होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड डायनामिक्स का डेफिनेशन, ऑर्फन ड्रग्स, ऑर्फन रिसेप्टर्स, रेयर डिजीज, कुछ बेसिक टर्म्स है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो पीपीटीज है ये आप लोगों को जरूर मिलेगी, डोंट वरी, लेकिन आपको जुड़ते रहना है, रोज 30 दिन हमारे साथ जुड़ते रहना है डेफिनेटली, क्योंकि ये 30 दिन 30 मिनट और 30 लेक्चर्स 60 कॉन्सेप्ट्स आपके 60 क्वेश्चंस यानी कि 200 में 200 मार्क्स 400 में से कवर करवाएगी। जी हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ जुड़ते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। चलिए, इज एवरीबडी विथ मी? सब मेरे साथ है? एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी कर दीजिए एवरीबडी। सो फार्माकोकाइनेटिक्स इज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। काइनेटिक्स, बॉडी ड्रग को एब्सॉर्ब करवा रही है, ड्रग को मेटाबोलाइज करा रही है, डिस्ट्रीब्यूट करा रही है, एक्सक्रीट करा रही है। यस और नो? यस और नो? सिमिलरली व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, फीवर कम करा रहा है, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी, एंटीपायरेटिक एक्टिविटी। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपके डियर पूछे जाएंगे, सो आपको तैयारी अच्छी रखनी है माय डियर, आपको तैयारी तगड़ी रखनी है माय डियर। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे हम सारे, क्या सब आगे बढ़ते चलेंगे। अब ये ऑर्फन ड्रग्स के एग्जांपल्स बहुत बार पूछते हैं। क्लोफाजीमाइन याद रखना है, फोमिवेरसिन एंटीवायरल, रिफामिक्सिन, कॉल्चिसिन, ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जो आपने याद करने हैं। ये कुछ ऐसे ड्रग्स है जो आप भूल ही नहीं सकते, और बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार इसी से क्वेश्चन आके पटक देता है। सो दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल। दिस आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू प्रिपेयर वेल। बहुत बार पूछते हैं इससे क्वेश्चन, बहुत बार आता है। सो एक बार बस ऑर्फन ड्रग्स जो है वो जो रेयर डिजीजेस में देते हैं, तो इसके एग्जांपल्स आपको आइकाटिबिटेन जो कि ब्रैडीकाइनिन एंटागोनिस्ट है, ब्रैडीकाइनिन, ड्राइकॉफ, करेक्ट। सो ब्रैडीकाइनिन क्या करता है, एस इनहिबिटर्स और ब्रैडीकाइनिन का क्या लेना देना है? यस, क्या एस इनहिबिटर्स से ड्राइकॉफ होता है? बिकॉज ब्रैडीकाइनिन का मेटाबॉलिज्म ऊपर नीचे हो जाता है, करेक्ट, दैट इज द रीजन कि ड्राइकॉफ हो जाता है। एम आई राइट? यस और नो एवरीबॉडी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलेंगे। कैन वी मूव अहेड? कैन वी मूव अहेड? यस और नो? अब कुछ साइंटिस्ट नेम एंड डिस्कवरीज डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कि फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो हिपोक्रेट्स। फादर ऑफ कीमोथेरेपी पॉल एल्ड्रिक। फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलेन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ऑसवर्ड श्मेटबर्ग। सो दे आर आस्क्ड। फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी? Yes, are we all clear till here? किसी को कोई डाउट है? Anybody having any doubt? Anybody having any doubts? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। Yes, let's move ahead. आई होप मेरा स्क्रीन अब सबको वापस दिख पा रहा है। हेलो राणा जी, मनमोहन, दिवेश, गौरव, गुल्लू, गुड गुड इवनिंग कहो या गुड नाइट कहो। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ेंगे। कैन वी मूव अहेड? सबने लिख लिया ये? क्या सभी ने लिख लिया ये? रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल में आता है, टोपाइकल, इंट्रा आर्टे, यहाँ गड़बड़ा जाता है। लोगों को लगता है इंट्रा
डर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रावेंट्री। तो इंट्रा आर्टेरियल भी सिस्टमिक होगा, बट नहीं, इंट्रा आर्टेरियल आपका लोकलाइज्ड डोसेज फॉर्म है, आपका लोकलाइज्ड एजेंट है। वो एक पर्टिकुलर क्लासेस का टाइमिंग रोज 10 बजे रहेगा, बट आज 11 बजे अभी हमने शुरू किया है क्योंकि आज ड्यू टू सम इश्यूज, बट रोज 10 बजे रहेगा, अभी 10 बजे रहेगा। आगे बढ़ेंगे। लिख लिया। आर्टिक्यूलर मतलब जॉइंट्स, आर्टेरियल मतलब आर्टेरी, थीकल मतलब CSF, रेट्रोबल्बुलर मतलब इनसाइड द आई बल्ब। बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने मिलेंगे माय डियर, यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने मिलेंगे माय डियर। यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्या क्या पूछा है कि भाई सबलिंगुअल रूट मतलब अंडर द टंग। नाइट्रेट्स याद आया सबको? बिल्कुल याद आया सर हमें नाइट्रेट्स। बकल, ऐसी टैबलेट जो आपको 4 आवर्स रिलीज दिखाएगी। रेक्टल, एनेमा एंड सपोजिटरीज। एनेमा एंड सपोजिटरीज जो है डियर आपके रेक्टल रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये जो क्लास है 30 मिनट की, 30 दिन की एंड 30 टॉपिक्स की, जो कि आपके 60 क्वेश्चन यानी कि 200 मार्क तक बनाएंगे। अगर आपने हर एक चीज जो बताई जा रही है वो पढ़ी है लिखी है तो डेफिनेटली क्रैक हो जाएगी। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन आपका एक्टिव डिफ्यूजन पैसिव डिफ्यूजन से होता है, सबको पता है। एक्टिव डिफ्यूजन इज अपहिल अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव डिफ्यूजन में एटीपी लगती है। पैसिव उल्टा है, along the concentration gradient you don't need any ATP, and along with that passive diffusion का मेजर एडवांटेज क्या है? डाउनहिल है ना। जो आपका कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट होता है, कॉर्पस्कुलर वो वेसिकुलर होता है, उससे आपका पिनोसाइटोसिस वैक्सीन वगैरह जाती है, पिनोसाइटोसिस एंड वैक्सीन वगैरह जाती है, राइट। एंड यही पॉइंट्स आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे, इजी इजी वाले। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्लोरोक्विन का हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसी टॉपिक्स है जो आपको जरूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लें। मेटाबॉलिज्म, बायो ट्रांसफॉर्मेशन का ही दूसरा नाम होता है मेटाबॉलिज्म। 2 फेज में होता है, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में आपके ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस आते हैं। फेज 2 में आपके आते हैं एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूकोरोनिडेशन, ग्लूटाथियोन। अब ये जो टेबल है माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है प्रोड्रग्स एंड एक्टिव फॉर्म का। लेवोडोपा से डोपामाइन, एनेलाप्रिल से एनेलाप्रिलैट। डोपामाइन आपका, लेवोडोपा आपका पार्किंसन में है, एनेलाप्रिल आपका एस इनहिबिटर है, अल्फा मेथिल डोपा आपका एंटी हाइपरटेंसिव है, फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। एपिनेफ्रिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन एनाफाइलैक्टिक शॉक। प्रोग्वानिल एंटी मलेरियल, साइक्लोग्वानिल। प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलॉन, corticosteroid. Becampicelline converted to ampicillin. Sulfasalazine के 2 मेटाबोलाइट्स हैं, one is 5-amino-salicylic acid, one is sulfapyridine. So 5-amino-salicylic acid जो है वो आपका कहाँ यूज होता है माय डियर? सर वो यूज होता है आपका इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड सल्फापेरिडीन रूमेटाइड आर्थराइटिस। नेक्स्ट आपका फ्लोरोयूरासिल। So fluorouracil gets converted to fluoridine, mercaptopurine. Mercaptopurine is an anti-cancer drugs, and aciclovir getting converted to aciclovir triphosphate. ये देखिए ये सेम है। और जितने भी माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं ना, वो फेज 1 को इन्वॉल्व होते हैं, वो फेज 1 में इन्वॉल्व होते हैं। और जितने भी नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो सारे फेज 2 में होते हैं, एक्सेप्ट ग्लूकोरोनिडेशन। ग्लूकोरोनिडेशन में जो एंजाइम होती है वो माइक्रोसोमल होती है, बाकी सारे फेज 2 रिएक्शन में जो एंजाइम होती है वो नॉन माइक्रोसोमल होती है, नॉन माइक्रोसोमल होती है। इज दिस पॉइंट क्लियर टिल योर माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स का? एक्सक्रीशन, जब भी मैं बात करता हूँ एक्सक्रीशन की माय डियर, it is a removal of the drug or its metabolite from the body.
either via lungs, bile, feces, sweat, saliva, tear, milk, कोई भी इनमें से कोई भी रूट से जब भी आपका डियर आ गए, बस आ गए समीर, चिंता नहीं करो। 2 दिन से मैं नहीं आ पा रहा हूँ बिकॉज आई हैव बीन इन नाइपर मोहाली। अभी जस्ट 2 दिन के लिए मैं मोहाली आया हूँ, तो यहाँ थोड़ा सा बिजी ठहरा हूँ, सो आई कैन नॉट टेक क्लासेस ड्यूरिंग माई सेशन, बट मैंने अभी जरूर रात को आपके लिए आया हूँ। लंग, बाइल, फेसिस, स्वेट, सलाइवा, टीयर, मिल्क। एक्सक्रीशन का फॉर्मूला फिल्ट्रेशन प्लस सिक्रीशन माइनस रीअब्जॉर्प्शन। यूरिन फॉर्मेशन में हम सभी ने ये फॉर्मूला देखा होगा। यूरिन फॉर्मेशन के उसमें हम सभी ने ये फॉर्मूला देखा होगा। हाफ लाइफ, द टाइम रिक्वायर्ड टू फॉर द प्लाज्मा ड्रग टू बिकम 50%। हाफ लाइफ जो आपकी प्लाज्मा हाफ लाइफ भी होती है एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ। 50% ऑफ द ड्रग टू बी एलिमिनेटेड, एलिमिनेशन हाफ लाइफ। हाफ लाइफ और शेल्फ लाइफ में क्या डिफरेंस है माय डियर? हाफ लाइफ मींस 50%, शेल्फ लाइफ मींस 10% ऑफ द ड्रग डिग्रेड्स, 90% ऑफ द ड्रग रिमेन्स। ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को शेल्फ लाइफ का फॉर्मूला ही नहीं पता। भैया शेल्फ लाइफ जो होती है ना, उसमें आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वॉल्व होता है। शेल्फ लाइफ आपका 90% ऑफ द ड्रग रिमेन्स, ओनली 10% डिग्रेड्स, उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ, उसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ। यस, टीयर से आपका सोडियम एंड सोडियम कंटेनिंग ड्रग्स एलिमिनेट होते हैं। लंग से आपके जनरल एनेस्थेटिक्स एलिमिनेट होते हैं, जो भी एनेस्थेटिक्स होते हैं। बाइल से आपके जितने भी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 350, ग्रेटर देन 350 डाल्टन है, जिन का मॉलिक्यूलर वेट 350 डाल्टन से ज्यादा है, वो सभी के सभी माय डियर बाइल से एलिमिनेट होते हैं। वो सभी के सभी माय डियर बाइल से एलिमिनेट होते हैं। क्या आप सभी को क्लियर है? यूरिन, किडनी, लंग्स, बाइल्स। सर 0 वॉट पावर, अब ये क्या है सर? 0 वॉट पावर, ये जो टेबल है, W for warfarin, A for alcoholism, T for theophylline, P for phenytoin. They are drugs that show zero order kinetics. Point to be noted. Point to be noted. डिगॉक्सिन की हाफ लाइफ 40 घंटे, डिजिटॉक्सिन की 7 दिन। 0 वॉट पावर के ड्रग्स आपको याद करना है, वॉट पावर। ये जो ड्रग्स होते हैं आपके 0 ऑर्डर काइनेटिक्स शो करते हैं, यानी कि फेनिटोइन, टॉलब्यूटामाइड, थियोफाइलिन, अल्कोहल, वार्फारिन। फार्माकोडायनामिक्स, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। एफिनिटी क्या होती है? एफिनिटी ऐसी चीज होती है जो एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, दोनों में होती है। अफिनिटी इतनी प्यारी चीज है जो दोनों में होगी, चाहे वो एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, दोनों में ही एक प्यार तो होगा। लेकिन इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी के नाम से भी, इंट्रिंसिक एक्टिविटी या एफिकेसी, ये सिर्फ और सिर्फ आपके एंटागोनिस्ट में एब्सेंट होती है। एगोनिस्ट में इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है माय डियर, पॉइंट टू बी नोटेड। एफिनिटी दोनों में होती है, एगोनिस्ट हो या एंटागोनिस्ट हो, बट इंट्रिंसिक एक्टिविटी आपकी सिर्फ एगोनिस्ट में होती है। अब एगोनिस्ट आपके 3 टाइप के होते हैं। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ एगोनिस्ट? पार्शियल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट में जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है वो 0 से 1 होती है, फुल एगोनिस्ट में 1 होती है, इनवर्स एगोनिस्ट में 0 से -1 होती है। 0 से -1 इंट्रिंसिक एक्टिविटी, इनवर्स एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट 1, पार्शियल एगोनिस्ट, थैंक यू सो मच मनीष, 0 to 1, ये आपके एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव आते हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल कल पढ़ के आने हैं। कल का जब मेरा लाइव होगा ANS का, उससे पहले मैं चाहता हूँ आप मुझे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट जैसे कार्बोनिक एनाइड्रेस इनहिबिटर, फॉलिक एसिड इनहिबिटर्स, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सभी के आपको ढूंढ के आने कल एग्जाम्पल्स। यस रोहित, समीर, विश्वा,
सैडी, मनीष, राणा, रोहित, श्वेता, मनमोहन, गुल्लू, आर वी क्लियर टिल हियर? यस रवि, क्लियर है सबको? जीबीएस स्पोर्ट्स, श्याम, चलिए आगे बढ़ते चलेंगे। क्या हमें से टर्म्स क्लियर आ गई? नेक्स्ट है रिसेप्टर्स। सो रिसेप्टर्स का 4 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं: लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स, जीपीसीआर, एंजाइम लिंक एंड न्यूक्लियर। ये हमारे 4 टाइप के रिसेप्टर्स हैं: लिगैंड गेटेड, एंजाइम लिंक, जीपीसीआर और न्यूक्लियर। लिगैंड गेटेड जो है वो रिस्पॉन्स मिली सेकेंड्स में प्रोड्यूस करते हैं। जीपीसीआर आपका रिस्पॉन्स सेकेंड्स में प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम लिंक्ड आपका मिनट्स में प्रोड्यूस करते हैं। न्यूक्लियर टेक्स आवर्स टू प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। लिगैंड गेटेड जो है ना उनको आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। जीपीसीआर इज कॉल्ड मेटाबोट्रोपिक। एंजाइम लिंक्ड में आपके आ जाते हैं टायरोसिन काइनेज। न्यूक्लियर में आ जाते हैं आपके स्टेरॉइड्स। ठीक है, एंजाइम लिंक का आपका इंसुलिन, जैकस्टैट, दे आर ऑल एंजाइम लिंक। जैकस्टैट और इंसुलिन। लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स जो है ना, दे आर मोस्टली इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर सेल। जीपीसीआर जो है, जीपीसीआर जो है वो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है आपका जीपीसीआर। एंजाइम लिंक्ड आपका होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। और न्यूक्लियर, न्यूक्लियस है ना तो इंट्रासेलुलर, विद इन द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, कौन सा रिसेप्टर कहाँ कौन सी लोकेशन पे है वो आपको मालूम होना जरूरी है। ये सभी कुछ इस पीपीटी में दिया गया है। सो आपको बस पढ़ना है। ये जो 30 दिन है, ये जो 30 दिन है, जो 30 टॉपिक्स हम कराएंगे, 60 क्वेश्चंस जो होंगे, ये सारे के सारे बहुत ज़रूरी है और आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना। यस और नो? एग्जाम्पल्स याद कर लेंगे। लिगैंड गेटेड का एग्जाम्पल है गाबा ए, निकोटिनिक। इसका एग्जाम्पल है जीपीसीआर का गाबा बी, मस्करिनिक और सेरोटोनिन रिसेप्टर्स, एक्सेप्ट 5-HT3। 5-HT3 आपका लिगैंड गेटेड होता है। 5-HT3 आपका लिगैंड गेटेड होता है। एंजाइम लिंक जो है वो आपका टायरोसिन काइनेज और ये आपका स्टेरॉइड्स। यस और नो? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? लिगैंड गेटेड, जीपीसीआर, एंजाइम लिंक्ड एंड न्यूक्लियर, इन सारे रिसेप्टर्स का टाइप्स और डिफरेंस आप सभी को क्लियर हुआ? आप सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? यस और नो? आगे बढ़ते चलेंगे। हिंदी मूव है। हाँ या ना?
आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया। अब एक टर्म दिख रही है यहाँ पे आपको दिखी हुई, थेराप्यूटिक इंडेक्स। क्या होता है थेराप्यूटिक इंडेक्स माय डियर? थेराप्यूटिक इंडेक्स क्या होता है? इट इज अ मार्जिन और एन इंडेक्स ऑफ सेफ्टी। एक ड्रग कितना सेफ है उसको थेराप्यूटिक इंडेक्स कहते हैं। सो LD50 अपॉन ED50, लीथल डोज अपॉन इफेक्टिव डोज, यही आपका थेराप्यूटिक इंडेक्स कहा जाता है। जितना ज्यादा थेराप्यूटिक इंडेक्स ज्यादा, उतना ज्यादा ड्रग सेफ है। हायर द थेराप्यूटिक इंडेक्स, सेफर इज द ड्रग। ये देखो, न्यूक्लियर में भी साइटोप्लाज्मिक है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, न्यूक्लियर है T3 T4 ईस्ट्रोजन। देख रहे हो न्यूक्लियर के भी जो दो टाइप है, साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर। इट इज अ स्लोएस्ट एक्टिंग, जो आवर्स में रिड्यूस पर रिस्पॉन्स देता है, उसका रिस्पॉन्स घंटों में आता है। सो वी हैव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स, न्यूक्लियर में ईस्ट्रोजन। GPCR जो है वो हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन सर्पेंटाइन होता है। हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन सर्पेंटाइन होता है आपका GPCR, हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन सर्पेंटाइन। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, ये आपके एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स के टाइप। ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन। पोटेंसी कितना ड्रग रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स? तो हायर द पोटेंसी लेसर इज द डोज। अगर कम डोज में ड्रग ज्यादा इफेक्ट दिखा रहा है तो इट इज पोटेंट। कम डोज पे ड्रग ज्यादा इफेक्ट दिखा है तो इसका मतलब ड्रग जो है वो पोटेंट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। At less doses, if a drug shows response, it is more potent. Efficacy, maximum effect of a drug. सिनर्जिज्म, जब एक ड्रग का एक्टिविटी दूसरा ड्रग। अब सिनर्जिज्म दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिटिव और एक होता है पोटेंशिएशन। एडिटिव मतलब 1 + 1 = 2। पोटेंशिएशन मतलब 1 + 1 = 3। तो बेनोराइलेट आपका एडिटिव है जिसमें एस्पिरिन और पैरासिटामोल है, बट सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रीन या क्लैविनिक एसिड प्लस एमॉक्सिसिलिन आपका पोटेंशिएशन है, जिसमें इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ए एंड इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ बी। और यहाँ क्या होता है एडिटिव में? इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ ए एंड इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ बी। जो ए का इंडिविजुअल इफेक्ट है और बी का इंडिविजुअल इफेक्ट है, जब इनको हम साथ में मिलाएंगे तो भी उतना ही इफेक्ट आएगा। पोटेंशिएशन में क्या है? जो ए का इंडिविजुअल इफेक्ट है और बी का इंडिविजुअल इफेक्ट है, जब इनको साथ में मिला तो रिस्पॉन्स बढ़ गया। दो बदमाश, जब दो बदमाश साथ में आ जाते हैं तो बदमाशी ज्यादा होती है, करेक्ट? सो दैट इज पोटेंशिएशन। टॉलरेंस, टॉलरेंस को काफी बार हम टैकीफाइलैक्सिस के नाम से जानते हैं अगर वो रैपिड डेवलपमेंट हो, रैपिड सक्सेशन ऑफ डोसेस। जब आप रैपिड सक्सेशन ऑफ डोसेस में मेडिसिन खाते हो तो वो टैकीफाइलैक्सिस होती है। और टॉलरेंस, रिफ्रैक्टरीनेस, जब एक ड्रग टॉलरेट हो जाता है, एक रिसेप्टर अब उस ड्रग को सेंसिटाइज नहीं होता उस ड्रग से, और वो रिसेप्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े उन्हीं टॉपिक्स पे थोड़ा सा एमसीक्यू सॉल्विंग का वक्त आ गया माय डियर। ड्रग्स यूज्ड फॉर रेयर डिजीजेस आर रेयर ड्रग्स। सर रेयर ड्रग्स जो है ये तो कोई टर्म ही नहीं है। ऑर्फिन ड्रग्स एक टर्म है, बिल्कुल सर। ऑर्फिन ड्रग्स, आइकाबिटेंट, ब्रैडिकाइनिन एंटागोनिस्ट, फोमिवेरसिन, एंटीसेंस ओलिगोन्यूक्लियोटाइड एंटीवायरल, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑर्फिन ड्रग्स। ओटीसी, सर ओटीसी तो एंटासिड वगैरह। इमरजेंसी ड्रग्स, इमरजेंसी ड्रग्स वो होते हैं जो एकदम क्लिनिकल कंडीशन में यूज होते हैं, दैट इज रिक्वायरिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स। So the right answer is orphan drugs. Pharmacodynamics involved. So pharmacodynamics क्या है? सर ADME तो फार्माकोकाइनेटिक्स है। जब मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करता हूँ, so we have pharmacodynamics. बहुत बढ़िया। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? सर गैलेन तो फर्स्ट फार्मासिस्ट है।
सर हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ फार्मेसी मेडिसिन। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है? सर एमएल श्रॉफ। फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कौन है? एमएल श्रॉफ। महादेव लाल श्रॉफ। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर बीसीजी वैक्सीन बसाइलस कैलमेट-ग्विरिन, ये एक टीबी ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन है जो कि ओरली देते हैं। इट इज अ सॉरी नॉट ओरली, इंट्राडर्मली देते हैं, जो कि एक लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल है। पोलियो वैक्सीन आपकी ओरल भी होती है, पैरेंट्रल भी होती है। ओरल होती है सैबिन, पैरेंट्रल होती है आपकी सॉल्ट। सो लाइव वैक्सीन टीबी की बसाइलस कैलमेट-ग्विरिन। यस गौरव, अनिल, रोहित, सब है मेरे साथ। Which is a type of oral route for oral administration? सबलिंगुअल सर नाइट्रेट्स देते हैं जीभ के नीचे। अंजाइना पेक्टोरिस, 3 टाइप के अंजाइना होते हैं। स्टेबल अंजाइना जो कि आपका एक्सरसाइज के वक्त होता है, प्रिंस मेंटल अंजाइना जो कि आपका रेस्ट के वक्त होता है, और अनस्टेबल अंजाइना। सबक्यूटेनियस में द रूट ऑफ एंगल, द एंगल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज अप्रोक्सीमेटली 35 to 40। इंट्रामस्कुलर 90 एंड इंट्रामेडुलरी मेडुलरी रीजन में। तो द राइट आंसर इज एब्सोल्युटली सबलिंगुअल। बहुत बढ़िया। Which is a drug having a bioavailability of 100%? अब दो टर्म्स होती है, बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस आपको यूजुअली लगता है फॉर योर जेनेरिक ड्रग जब आपको बायो वेवर्स साइन कराना है। सो इन दैट यू हैव लेवल ए बी सी। बायो अवेलेबिलिटी आपकी एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो टाइप की होती है। एब्सोल्यूट में आप ओरल अपॉन इंट्रावीनस दो अलग अलग रूट को कंपेयर करते हो। रिलेटिव में आप दो सेम रूट्स को कंपेयर कर सकते हो। यही बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी इज व्हाट? द रेट एंड एक्सटेंट एट विच अ फ्रैक्शन ऑफ ड्रग गेट्स एब्सॉर्ब फ्रॉम द सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर ये तो आपने किताबी डेफिनेशन बता दी, ये नहीं चाहिए। कितना ड्रग आपके ब्लड में अवेलेबल है एब्सॉर्ब होने के लिए और किस गति से वो ड्रग एब्सॉर्ब हो रहा है, वो है बायोअवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट, हाउ मच ड्रग in the systemic circulation, biological system availability कितना है? So the right answer here is both, intravenous. Sublingual has high, no. Sublingual has high vascularity, but उसकी 100% bioavailability नहीं है, intravenous की। हाँ, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स से सीन एंड ऑल एक्सेप्ट। तो वॉट पावर मैंने कहा था आपको याद करना। वॉरफोरिन, aspirin, phenytoin, theophylline, ethanol, but barbiturates show first order kinetics. They do not show zero order. Barbiturates are carbamimetics, which are let's say phenobarbital, mephobarbital, वगैरह। Which of the following is a phase 2 metabolism reaction? phase 1 आपके होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस। phase 2 आपके होते हैं एसिटाइलेशन, ग्लूकोरोनेडेशन, ग्लूटाथियोन, कॉन्जुगेशन, सारे कॉन्जुगेशन। A drug that decreases the activity of another drug, एक ड्रग जब दूसरे ड्रग की एक्टिविटी कम करता है उसे क्या कहते हैं? एगोनिस्ट, बढ़ाता है। एडवर्स रिएक्शन, ये रिएक्शंस होते हैं बट ये किसी की एक्टिविटी ऑल्टर नहीं करते। एंटागोनिस्ट वो एजेंट्स होते हैं जो कि आपकी एक्टिविटी को ऑल्टर कर देते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर, तो निकोटिनिक रिसेप्टर आपके एंजाइम लिंक्ड है? नो सर। न्यूक्लियर है? नो सर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके लिगैंड गेटेड रिसेप्टर्स होते हैं। और निकोटिनिक एसिड ये आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है माय डियर। निकोटिनिक एसिड ये आपका एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग है जो कि लिपिडेमिया में यूज होता है। तो एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग निकोटिनिक एसिड इज यूजफुल एज अ GPCR, बट निकोटिनिक रिसेप्टर मस्करिनिक निकोटिनिक है ना, दो टाइप के होते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक रिसेप्टर्स।
पैरासिम्पेटो मिमेटिक रिसेप्टर्स दो टाइप के होते हैं, मस्कुलिनिक, निकोटिनिक। मस्कुलिनिक आपके M1, M2, M3 जो कि कल हम ऑटोनॉमिक में पढ़ेंगे। निकोटिनिक आपके NNNM ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज। NNNM ऑटोनॉमिक गैंग्लिया एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, यस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सॉरी। ये होते हैं निकोटिनिक के रिसेप्टर्स। सो यही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं माय डियर, यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे माय डियर, यही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे माय डियर। सो आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, रिवाइज कर ले लास्ट बिफोर वी एंड फॉर द डे। यस और नो, लास्ट क्या पढ़ा आज हमने? आज हमने पढ़ी जनरल फार्माकोलॉजी। वी स्टडीड अबाउट जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ा हमने माय डियर? सर हमने पढ़ा जनरल फार्माकोलॉजी में रिसेप्टर्स, concept of orphan drugs, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स जैसे कि लिगैंड गेटेड, जीपीसीआर, एंजाइम लिंक्ड, उनके रिस्पांस कितनी देर में आते हैं, लोकेशन, एग्जांपल्स, सम मैकेनिज्म्स। ऑर्फन ड्रग्स रेयर डिजीजेस में यूज होते हैं। देन कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, फुल एगोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, टॉलरेंस, टैकीफाइलैक्सिस। देन हमने पढ़ा अबाउट थेराप्यूटिक इंडेक्स, फॉर्मूला ज़्यादा होता है तो क्या होता है। देन हमने पढ़ी कुछ चीज़ें फॉर टेबल्स, फादर ऑफ मेडिसिन, फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, फादर ऑफ फार्मेसी, फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन है, उसका एक टेबल पढ़ा। हाँ जी, यस और नो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, हाँ या ना। ADME के बारे में पढ़ा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, ADME के बारे में पढ़ा, रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा, यानी कि फार्माकोडायनामिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो यहीं से आपके क्वेश्चंस उठते हैं माय डियर, यहीं से आपके क्वेश्चंस उठते हैं जो आज हमने डिस्कस किया। इनवर्स एगोनिस्ट का एग्जांपल बीटा कार्बोलिन एट गाबा रिसेप्टर्स, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट का एग्जांपल बीक्यूक्यूलिन एट गाबा रिसेप्टर्स। देन आ जाता है पार्शियल एगोनिस्ट का एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टिन एट D2 रिसेप्टर, आपका बस्पिरॉन विच इज एंटी माइग्रेन ड्रग, 5HT1A, सॉरी एंटी एंजाइटी ड्रग, माइग्रेन तो सुमात्रिपितान, 5HT1D होता है। एंड यू नो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये सारे ये पूछे जाते हैं, यही पूछे जाते हैं। यस और नो, ब्रोमोक्रिप्टिन आपका हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया में देते हैं बिकॉज डोपामाइन का कोई एगोनिस्ट करता है तो वो प्रोलैक्टिन को कम करता है, डोपामाइन को कोई एंटागोनाइज करता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है। डोपामाइन का एगोनिस्ट हुआ तो प्रोलैक्टिन कम होगा, डोपामाइन का एंटागोनिस्ट होगा तो प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, ऑपोजिट होता है। डोपामाइन के बढ़ने से प्रोलैक्टिन कम होता है, डोपामाइन के कम होने से प्रोलैक्टिन बढ़ता है। तो ब्रोमोक्रिप्टिन डोपामाइन को एगोनिस्ट करता है तो हाइपरप्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन को कम करेगा। यस और नो। सो इसी तरीके की क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई ऐसी एक बुक नहीं है डियर जिसको पढ़ने से आपका सब होगा। यस, दीज लेक्चर्स विल बी अवेलेबल ऋषिकेश, हमारे चैनल पे ही होंगे, ये कहीं गायब नहीं हो जाएंगे। सो आप रोज 30 दिन 30 मिनट देखिए, 30 मिनट हो गए। चलिए मेरा टाइमर खत्म, अब मुझे क्लास एंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने वादा किया है 30 मिनट 30 दिन 30 टॉपिक 60 कॉन्सेप्ट 60 प्लस कॉन्सेप्ट एंड 200 प्लस मार्क्स। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड लक एंड आई होप दैट आप ऐसे ही अच्छा करते रहे, बड़ा करते रहे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। कल भी चलिएगा 10:30 बजे, 10 साढ़े 10 बजे हम लाइव हो जाएंगे। 10 बजे जुड़िएगा हमसे, डेफिनेटली हमसे 10 बजे जुड़िएगा, हम 10 बजे आपसे लाइव रूबरू होएंगे। सो विल बी वेरी हैप्पी टू मीट यू ऑल। और हमारा एक कोर्स भी है, अगर आप चाहे तो वो एम्स फार्मासिस्ट का कोर्स भी ले सकते हैं, राइट। वो ₹999 में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे, रिकॉर्ड लेक्चर्स प्लस नोट्स दोनों मिल जाएंगे। तो जो भी नोट्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको यहाँ पे जस्ट एट 999 मिल जाएगी। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप इसका नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ये नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको
रीच आपको जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स और एम्स खुद मैं AR1 एंड मेरे साथ 84 हम मिलकर पढ़ा रहे तो डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ सोच समझ के, क्योंकि हम खुद उस प्रोसेस से गए तो हमें पता है कि 30 दिन में कैसे तैयारी करनी है। तो इस कोर्स में आपको पूरे रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स होंगे, नोट्स दी जाएगी, हर एक चीज़ होगा। तो ऑफकोर्स ये 30 दिन 30 कॉन्सेप्ट में भी आप अटेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छे चांस है। बट हाँ, ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम टाइम है तो आपको कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या पढ़नी है वो पता होनी चाहिए। व्हाट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी, वेयर टू स्टडी, तो वो आप इस कोर्स में ले सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो फिर आप हमारे पयाम वोरा क्लासेस ऐप या वेब से भी उसे परचेज कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। आई होप आप बहुत अच्छा करें लाइफ में। कल जुड़िएगा मेरे साथ 10 बजे फॉर ANS। आप आए, रोज जरूर आए, मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप रोज जरूर आए, ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिएगा, हाँ सिर्फ नोट्स चाहिए, नोट्स सिर्फ नहीं मिल सकते आपको, नोट्स प्लस लेक्चर दोनों मिलेंगे एट 999। इतना तो हम एक पिज्जा और एक शॉपिंग में उड़ा देते हैं, अपने करियर के लिए इन्वेस्टमेंट है। और कोई भी चीज़ फ्री में देते हैं ना तो उसकी वैल्यू नहीं होती, नहीं तो ये भी हम फ्री में दे देते, बट हम पढ़ेंगे नहीं। अगर हमने पैसा दिया होगा ना तो वो होगा कि सर वी हैव गिवन मनी, पढ़ना तो है, अब पैसे दिए तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए यही बेसिक कॉस्ट रखा है हमने, और कुछ नहीं। चलिए देन, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलना 10 बजे।